हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। और इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूपीएससी सीएसई 2023 का प्रीलिम्स का पेपर। अब देखो, आई अंडरस्टैंड, पूरे यूट्यूब पे हर जगह सब रो रहे हैं कि पेपर डिफ़िकल्ट था, ये था, वो था। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ इतना सा है सो दैट यू अंडरस्टैंड कि इट इज़ फाइन। ओके, देखो तुम कुछ कर नहीं सकते, ये पेपर तुम क्वालिफाई कर सकते थे ईज़िली, क्योंकि इस पेपर में मैं जितने लोगों को जानता हूँ जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका सिलेक्शन CSAT की वजह से नहीं हुआ। ठीक है, तो CSAT वॉज अ मेन कल्प्रिट और बहुत ही एक्चुअली डिफिकल्ट था ये। मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ एंड आई लव मैथ्स। ओके, एंड दिस वॉज अ डिफिकल्ट शॉट। ओके, तो द ओनली मोटिव वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज द ओनली रीज़न इज यू सो दैट यू अंडरस्टैंड कि ये पेपर ना माइंडसेट का था। सो आई वॉन्ट यू टू बी पेशेंट विद मी। ओके, प्लीज़ बी पेशेंट विद मी और एंड जस्ट लिसन। जितने भी टाइम है मैं इसका 2 पार्ट नहीं बनाऊंगा, एक ही पार्ट बनाऊंगा, तो जस्ट लिसन। ओके, एक बार मेरे को सुन लो, एक बार मेरे को समझ लो, उसके बाद यू कैन जज एंड वॉट एवर। ओके, लेट्स सी। एक बार अपन देखते हैं कि कितने सवाल ईजी थे, कितने सवाल डुएबल थे। ठीक है, तो ये हमारा पेपर है, ये सेट ए है, तो तुम उसके अकॉर्डिंग देख लेना। चलो, तो पहला सवाल, अब देखो ये सवाल बहुत ही सब्जेक्टिव है। ठीक है, ये तो तुम्हें NCERT में मिल जाएगा, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं, ये पहले भी आया हुआ है, बट इसको मैं नहीं मानता, मेरे को ये नहीं आता था, मैं छोड़ो, नहीं आता। ठीक है, ये सवाल छोड़ो, नहीं आता, तुम पढ़ लेना एक बार। ठीक है, पोर्ट्स भाई पता नहीं क्यों कहाँ से पूछा, नहीं आता, ये नहीं आता, नो आइडिया। ये सवाल मेरे को आता था, ये सवाल, अब तुम ये लक बोल लो, जीके बोल लो, ये सवाल मेरे को आता था, ये मेरे लिए ईजी था। ठीक है, टाइटेनियम था इसका आंसर, तो दिस आई न्यू। तो एक सवाल यहाँ पे ईजी है मेरे लिए। अब देखो, हो सकता है जो मेरे लिए ईजी हो वो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो, जो तुम्हारे डिफिकल्ट हो मेरे लिए ईजी हो, बट द पॉइंट इज यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व अ पेपर। ठीक है, तुम्हारा प्रीलिम्स का पेपर 45 मिनट्स में खत्म हो जाता है। ऑनेस्टली बताओ, 45 मिनट्स में तुम डिसाइड हो जाता है कि तुम लोग क्लियर करोगे या नहीं। उसके बाद बस दिमाग को ठंडा रखना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे एक सवाल ये वाला मुझे आता था, ये मैंने एक्चुअली यूट्यूब वीडियो देखी थी लास्ट में, क्योंकि मिनरल से रिलेटेड सवाल पहले भी आया है। राइट, और कोबाल्ट मुझे आता था, क्योंकि कोबाल्ट और कॉन्गो, तो कोको ऐसे मुझे याद था, तो मुझे ये सवाल भी आता था, ये नहीं आता। तो मेरे को इस पेपर में इसमें 2 सवाल आते हैं। ठीक है, कूल। अब नेक्स्ट में जाते हैं। कॉन्गो बेसिन भाई नहीं पता, क्यों पूछा नहीं पता। अमरकंटक हिल्स, वैसे ये सबको पता होना चाहिए, लोगों को पता होता है, बट मेरे को नहीं आता। मैंने कहा छोड़ो, मैं श्योर नहीं था, हटाओ। स्टेटमेंट, अब देखो इसमें एक अच्छी बात ये जो सवाल है ना, ये बहुत ही प्यारे सवाल है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें पता है कि एक भी स्टेटमेंट गलत है तो तुम्हारा आंसर आ जाता है। इसमें लगता है एलिमिनेशन। और ये इतने सवाल थे, ये जितने सवाल थे ना, यू कुड हैव इजीली क्लियर द कट ऑफ। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो पेपर डिफिकल्ट नहीं था, ऑप्शंस डिफिकल्ट थे। ठीक है, ये कोई बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, सबको पता है कि 60% नहीं होता, तो ये एलिमिनेट करके आंसर आ रहा था सीधा से, तो ये मुझे आता था। ठीक है, अब नेक्स्ट, ये भाई पता नहीं, NCERT में पर नहीं पता, ये भाई मुझे भी नहीं पता, नहीं। तो मेरे को सिर्फ एक आया है इसमें, पहले 2 इसमें एक, तो टोटल हो गए 3 सवाल आते हैं मेरे को अब तक 12 में से। ठीक है, कूल, आगे चलते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, ये सवाल भाई नहीं आता मेरे को, ये अब ये तो भाई सबको पता है, जब भी पेपर डिफिकल्ट हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी पेपर डिफिकल्ट हो ना, गो विद द ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या बोलता है कि साइंस टेक का जो सवाल है उसमें डी मार्क क्या हो। क्यों? क्योंकि पेपर पहले से इतना हिला हुआ है, सबकी फटी पड़ी होगी पेपर में। ठीक है, तो सब लोग बहुत ही सेफ ऑप्शन खेलेंगे, तुम्हें भी सेफ खेलना है। वही तो ऑप्शन ही ऐसा था, सम 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 सम, तो ठीक है, ये आंसर आता था। ये भाई मुझे नहीं आता। और नीचे चलते हैं, स्क्वायरल भाई पता नहीं क्या पूछ रहे, नहीं आता। ये मेरे को आता था, ये मैंने इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो थी। अब देखो इंस्टाग्राम पे, अब ये मेरा तुम लग कह सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, ये सवाल वैसे नहीं आना चाहिए था लोगों को, बट ये मेरे को आता था। अब तुम ऐसे सोचो, फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग जो मेरे को मिले, उनको उनके हिसाब से ये सवाल सबको आना चाहिए था। ये सवाल, ये बहुत ही बेसिक सवाल है, पर मेरे को ये सवाल नहीं आता, पर मेरे को दूसरा सवाल आता है। ठीक है, तो ये ऐसे इंटरचेंज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें मेरे को 2 सवाल मिल गए, टोटल को हो गए 5 क्वेश्चन। राइट, 5 सवाल करने वाले मिल गए। ओके, ये वाला, ये सम 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 हो जाएगा। ये वाला सवाल न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये सवाल तो मैं आना चाहिए था। और देखो मेरी इकॉनमी थोड़ी सी स्ट्रांग है, मतलब मैं बोलूँगा कि मुझे ऐसा लगता है कि इकॉनमी इज़ वेरी इजी फॉर मी, तो ये मुझे आता था। ठीक है,
देखो सिंपल सी बात है, अगर तुमने पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री के सवाल गलत किए तो तुम आउट, तो तुम भूल जाओ ये सब। बाकी की चीज़ें फालतू की बातें, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भाई पता नहीं पागल लोग क्या पूछ रहे हैं। HFC यार ये PYQs में से हो जाएगा। PYQ आया है, ठीक है, ये तुम्हें, अगर तुमने PYQ स्टडी किया तो तुम इसके बारे में पढ़ते और ये सवाल तुम्हारा हो जाता। ये सवाल बहुत ही बेसिक सवाल है यार। इन पोस्ट पेंडेमिक रिसेंट मैनी सेंट्रल बैंक्स वर्ल्ड वाइड हैड कैरिड आउट इंटरेस्ट रेट हाइक्स, बेसिक चीज़ है, ये तुम्हें पता होना चाहिए था। और ये मृणाल सर के नोट में से मिल जाएगा। मैंने मृणाल सर के नोट्स फॉलो किए थे क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, तो वही एक रिलायबल सोर्स है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे मिल गए 4 सवाल, बढ़िया। पहले कितने थे? 5। आई गॉट 9 क्वेश्चंस जो मेरे को होने चाहिए थे। कूल, 9 सवाल हो गए। नेक्स्ट, कार्बन मार्केट्स, ये सवाल भी इजी था, ये बहुत ही कॉमन सेंस से हो रहा था, तो ये आ रहा था। अब जो ये सवाल है ना, ये मैंने लास्ट में किया था। ये सवाल कॉमन सेंस से हो जाएगा। तुम थोड़ा सा, अगर तुमने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो तुम बेसिक दिमाग लगा के ये इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। पर इसको मैं काउंट नहीं कर रहा, छोड़ो, ठीक है, ये छोड़ो, अभी काउंट नहीं करते इसको। रिजर्व बैंक, यार ये तो बहुत ही बच्चे वाला सवाल है, ये तो आना चाहिए था, राइट। ये सवाल क्यों पूछा, कहाँ से पूछा, पता नहीं। ये सवाल ही बेसिक सवाल है, आना चाहिए था। मृणाल सर के नोट में डायरेक्टली दे रखा है, ठीक है, तो ये सवाल आना चाहिए था। कितने हो गए? 12। अब बस तुम देखते जाओ, ठीक है, जस्ट स्टे विद मी, ओके। ये सवाल कॉमन सेंस, मृणाल सर के नोट्स कॉन्सेप्ट ले करोगे, ये सवाल इजी है। ये सवाल, इस पे तो भाई दंगे हुए हैं इस सवाल पे, लेकिन ये मुझे आता था, ये सवाल मेरा सही था, राइट। 15th फाइनेंस कमीशन, यार कम ऑन, ये तो बच्चे को पता होना चाहिए। कूल। प्रिजन, भाई पता नहीं क्यों, कहाँ, कैसे पूछा। चीफ पर्पस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल आता था ये सवाल। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, तो ये ना छोड़ दिया था मैंने। तो 4, तो कितने हो गए? 16 सवाल हो गए। तो आउट ऑफ 33 मेरे 16 सवाल हो चुके हैं। और तो मैं एक चीज़ और बताऊँगा, मेरी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है फॉर एंशंट, मिडिवल एंड आर्ट एंड कल्चर। क्या? देखते ही छोड़ दो, फालतू का रिस्क नहीं लेना, देखते ही छोड़ दो, आगे तुम्हें पता चलेगा। ये सवाल यार ये आना चाहिए था, बेसिक सवाल। अगर तुम पॉलिटी और इकोनॉमिक्स गलती कर रहे हो तो यू आर डेड, ऑलराइट। ये लक्ष्मीकांत आना चाहिए था। फाइनेंस बिल, मनी बिल, यार कितनी बार पूछा है, आना चाहिए था, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये डिबेटेबल है, ये एक्चुअली था न्यूज़ में बट मेरे को याद नहीं आया, तो ना, इसको हटाओ। ये तो भाई क्या ही, इसको तो छोड़ दो, इसको देखो ही मत, दिमाग खराब हो जाएगा। तो मुझे 3 सवाल और मिल गए। पहले कितने थे? 16। सो आई गॉट 19 क्वेश्चन। ये मैं फर्स्ट राउंड की बात हो रही है, पहले राउंड में चल रहा हूँ मैं, ठीक है। 19 क्वेश्चन। ये तो मैं पता हूँ, ये इसके ऊपर बहुत बार सवाल आया है, मतलब ये सवाल हर साल आता है, अगले साल भी आएगा, पढ़ लो, ठीक है। ये भाई नहीं पता, हिस्ट्री नहीं पता, भूल जाओ, आता नहीं है मेरे को, पढ़ना आता ही नहीं है। ये सवाल बेसिक सवाल, अगेन ऑप्शन एलिमिनेट करो, आंसर आ गया, आना चाहिए था। ये सवाल भाई हिस्ट्री, ऑल्दो ये सवाल इजी है, PYQs में से हो जाएगा, लेकिन मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। मतलब हिस्ट्री देखते ही छोड़ो। कितने हो गए? पहले कितने थे अपने पास? 19 प्लस 2, 21। ऑलराइट, कूल। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। संगम, यार ये कितनी बार न्यूज़ में था, ये मतलब ये रहता है, न्यूज़ में भी रहता है और ये हमारे पास PYQ में भी रहता है, बट मेरे को सिंपल सी बात है, मैंने नहीं पढ़ा, छोड़ दो। ये मैंने सवाल लॉजिक से किया था। सोल्स मतलब कहते हैं ना कि जेनों में ऐसा कहते हैं कि लिविंग, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स में भी सोल होती है, पर ये छोड़ो, काउंट नहीं करते, ठीक है। ये नहीं आता, सब हिस्ट्री क्या है, नहीं आता, कुछ नहीं आता, हिस्ट्री तो पढ़ी नहीं है मैंने। ये नहीं आता, ये भाई ये आना चाहिए था, ये ज़रूरी है, ये तो बेसिक से हो जाएगा। कितना हो गया अपने पास? 22 क्वेश्चंस। देखते जाओ बस तुम, ठीक है। 50 में से 22 सवाल हो गए तुम्हारे। ये सवाल मुझे नहीं आता, छोड़ो। कार्बन फाइबर्स PYQs में है, ठीक है, ये PYQs में से था, हो जाएगा। आगे देखो, एनीमिया बुक्स, यार ये तो बहुत न्यूज़ में रहा है, ठीक है, ये तो मैं आना चाहिए था टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, लेकिन ये तो बहुत डिटेल में पूछा है, तो ये इसको हटाओ। ये तो भाई, ये तो इसको तो इंजीनियरिंग में पूछो, क्या फालतू सवाल है। तो मेरे को मिला 1। पहले कितने थे? 22। कूल, आई गॉट 23। आगे बढ़ते हैं।
बायोफिल्टर्स। अब तो मैं एक चीज़ बताता हूँ, साइंस एंड टेक में लोग 2013 के बाद सॉल्व करते हैं। मैं बोलूँगा साइंस एंड टेक में 1990s के सवाल सॉल्व करो, ये वहाँ से आया है। बायोफिल्टर्स पहले आ चुका है। इनडायरेक्टली डायरेक्टली साइंस एंड टेक के सवाल पहले के सॉल्व करो, बहुत फ़ायदा होगा। ये मुझे आता था यार, ये तो बेसिक सा है, ये तो सबको पता होता है, जापान, राइट। अब पता तो लोगों को ये भी होता है बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी तैयारी कम थी, है ना, तो ये नहीं आता था मेरे को। ये यार ये तो ज्योग्राफी एनसीईआरटी क्लास 11th के पहले चैप्टर में दे रखा है ये तो यार, ये होता है। अब इसका आंसर ये है, तो ये दो तो गलत हो गए। फिर एलिमिनेशन से मैंने ओनली वन लगाया था जो कि सही था, बट ठीक है, इसको अभी काउंट नहीं करते, है ना। तो अपने पास हो गए 25। मैं उन सवालों को काउंट ही नहीं कर रहा जो हो ही नहीं सकते, मतलब जो जिसमें हल्का सा भी डाउट है ना, उसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा। ऑलराइट, और ये फर्स्ट राउंड चल रहा है अपना गोल्ड माइनिंग। अब देखो यार, ये इसके ऊपर सवाल आया है, मर्क्यूरी के ऊपर, पहले बेंजीन के ऊपर सवाल आया हुआ है, तो ये तो मैं आना चाहिए था, ठीक है, तो ये मेरे को आता था। ये यूक्रेन के बॉर्डर्स, यार बेसिक सवाल, गलत नहीं कर सकते, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन हर बार न्यूज़ में रहता है, अगले साल भी सवाल आएगा, कर लो, आता था। ये डायरेक्ट एनसीईआरटी। 4 हो गए, कितने हो गए अपने पास? 29। ग्रेट, 29 सवाल हो गए। आगे अब देखो, पी वाई क्यू बट मुझे को नहीं आता था, मैंने छोड़ दिया, हटाओ। वैसे आना चाहिए था, अगर तुम्हारी तैयारी 7-8 महीने की है तो मैं आराम से आना चाहिए था, इनफैक्ट 4 महीने में भी आना चाहिए था। ये बेसिक, ये राजस्थानी मैम की वीडियोस और एनसीईआरटी करोगे ना ज्योग्राफी की, ये तुम्हारा हो जाएगा, ईजी है। नेक्स्ट, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है एक्चुअली इस सवाल में, तो मेरे को उसको हटाओ, काउंट नहीं करते। ये कोल बेस्ड, ये तो बेसिक सवाल है यार, ये तो तुम नन तुम देख के समझ जाओगे, ये आना चाहिए था। ये न्यूज़ में था, ये पिछले से पिछले साल न्यूज़ में था, तो मैंने ये वीडियो देखी थी जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है उसमें, ये मेरे को मिल गया था, बट इसको काउंट नहीं करते, हटाओ, ठीक है, तुम्हारे लिए काउंट नहीं करते इसको। कितने हो गए? 2। 31 क्वेश्चन, 31 क्वेश्चन अभी तक हो चुके हैं जो कि ईजी थे, बस तुम्हें दिमाग शांत रखना था अपना, है ना। नेक्स्ट, बेसाल्टिक रॉक, भाई नहीं पता, आना चाहिए था बट नहीं पता। सेंट्रल बैंक, ये तो बहुत बार रहा है, तो मुंडाल सेकंड रूट से डायरेक्टली हो रहा है, ठीक है। ये नहीं पता, ये था न्यूज़ में, ये पता था। बीटा, ये मेरे को पता था क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ, तो मेरे को पता था ये टर्म, ठीक है। कितना हो गया? 34। ये काम करो, 100 हटा दो, 33 मान लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यार ये तो प्रॉपरली नोट्स में मेंशन्ड है, ये पता होना चाहिए था, ये नहीं पता। ऑल्दो ग्राउंड वाटर से हर साल सवाल पूछा जाता है, तो तुम्हारे पास स्टार्ट होना चाहिए था, बट ठीक है, नहीं करते काउंट इसको, है ना। ये एक्चुअली से सॉल्व होगा भी नहीं, ये भाई नहीं पता। ये वाला सवाल टेररिज्म एक्ट नहीं पता। कितना हो गया? 34 टोटल। आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत न्यूज़ में था, सोमालिया, ये पता होना चाहिए था। ये वाला सवाल, भाई क्या सवाल था, हटाओ। ये वाला सवाल ना, पता नहीं क्या है। कितना हो गया? 35। इस पेज में 1 मिला, ओके, नाइस। हिस्ट्री भागो, नहीं पता, ये नहीं पता, रिस्क ही नहीं लेना, पता ही नहीं है, क्यों फालतू में जाना है। ये नहीं पता, ये नहीं पता, और उसमें मैंने रिस्क लिया, मेरा आंसर पता नहीं सही है या गलत, वो अलग अलग कोचिंग का अलग अलग चलता है, बट इसमें एक भी नहीं है, ठीक है, इसमें 0 मान के चलते हैं। अब तक 35 हुए हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पता होना चाहिए था, पॉलिटी बेसिक, ये नहीं पता, न्यूज़ में था बट ठीक है, ये तो बेसिक चीज़ है, ये 3.2 नहीं है, ये 1.6 के आसपास है, तो ये पता होना चाहिए था। ये ऑप्शन गलत है तो फिर आंसर आ जाता है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम, एक सवाल गलत है तो आंसर आता है सीधा। ये सवाल एक्चुअली वही है, मैंने वीडियो में देखा था तो मुझे पता था, बट इसको काउंट नहीं करते, है ना। कितना हो गया अपने पास? 2 सवाल यहाँ मिल गए, पहले कितने थे अपने पास से? 35 आई थिंक, येस, टोटल इट इज़ 37। कूल। स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट, ये था न्यूज़ में बट पता नहीं, छोड़ो, हटाओ। होम गार्ड, भगवान जाने, ये भाई पता नहीं, ये भी नहीं पता, इसमें 0। 37 पे अभी अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नॉट बैड।
ये IR नहीं पता, मैं नहीं पढ़ के नहीं आता, ये नहीं पता। ये ऑल दो मैंने पढ़ा था, बट इसको छोड़ो, हटा देते हैं ना, ये नहीं पता। तो भाई अपन 37 पे हैं, ठीक है। ये नहीं पता। ग्रीन हाइड्रोजन, अरे पता होना चाहिए था ये तो सबको। एक यहाँ पे G20, कम ऑन यार, ये नहीं पता तो तुम्हें क्या पता है, मतलब G20 मत नहीं छोड़ सकते यार तुम। ये सबको पता है कूप के लिए। कितना हो गया? 40। तो 40 सवाल ऐसे थे जो कि बहुत ही बेसिक कैंडिडेट अगर दिमाग ठंडा रखता तो कर लेता। 80 मार्क्स। तुम्हें क्या लगता है कट ऑफ कितनी गई? लास्ट टाइम कट ऑफ वॉज 88 समथिंग। तुम्हें क्या लगता है कितनी कट ऑफ गई होगी? मैंने फर्स्ट राउंड में 30 सवाल किए थे, जिनमें से 29 मेरे सही हैं, जो मेजर आंसर की से मैच कर रहा हूँ फर्स्ट राउंड में। उसके बाद तो बस फिर तुम्हें खेलना है। इट इज़ जस्ट अबाउट योर मेंटल स्टेबिलिटी। मेरे रूम में एक लड़की थी, वो लिटरली रो दी, मतलब मेरे सामने बैठी थी, वो रो रही थी भाई। वो रोने से क्या होगा? और 2 लोग रो दिए थे मेरे पूरे रूम में। और फिर CSAT में था, फिर अलग पंगा हुआ था, राइट। तो तुमने देखा कि 40 सवाल तुम्हें ईजी है। अभी काम और करना, तुम खुद बैठना और मुझे एक बार ज़रा बताना तुम्हारे हिसाब से कितने ईजी है, ताकि मैं एक डेटा बना सकूँ, मतलब मेरे लिए ईजी रहेगा एनालाइज करने में, और उसको फिर मैं आगे यूट्यूब वीडियो बनाऊंगा उसकी। तो यू जस्ट लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से कितने ऐसे सवाल थे अगर तुम CS कैंडिडेट हो जो डुएबल थे। बिकॉज आई हैव टॉक टू लॉट ऑफ पीपल, जो लोग सिलेक्टेड हैं, जो ऑलरेडी सर्विस में हैं और वो लोग पेपर दे रहे हैं, और पेपर वॉज ईजी। उन सबका निकला है, ऑलमोस्ट सबका निकला है। जिनका नहीं निकला उनका CSAT की वजह से नहीं निकला है, ठीक है। तो CSAT का भी मैं बनाऊंगा। CSAT इज़ मोर इम्पॉर्टेंट आज के टाइम पे, ऑलराइट। तो इट इज़ फाइन, डरो नहीं। मेरा पॉइंट इतना सा है कि लोग बच्चे डर रहे हैं, ठीक है, तो तुम्हें डरना नहीं है, डरो मन। जो पढ़ रहे थे वही पढ़ो, चेंज मत करो, कुछ चेंज मत करो। जो पढ़ रहे हो वही पढ़ो, क्योंकि 99.9999% बच्चे वही पढ़ रहे हैं। तुम भी वही पढ़ो, तुम्हारा पेपर आराम से हो जाएगा, ठीक है। CSAT पे ध्यान दो, CSAT इज़ मोर इम्पॉर्टेंट नाउ, ओके। ये पेपर डुएबल था, 40 सवाल तुम्हारे ऐसे हो रहे हैं। और तुम 2022 का पेपर देखना, जो वो भी डिफ़िकल्ट माना गया था, उसमें भी सेम चीज़ है। 2021 का देखना, 2018 से पहले मत जाना, अब वो रेलिवेंट नहीं है, अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं, तुम ये खुद देखना, ऑलराइट। इसलिए अभी मैं CSAT के लिए भी बनाऊंगा, ऑलराइट। तो इफ़ यू एनीथिंग टू से, तुम कमेंट में मुझे बता सकते हो। ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं मेरे, तो मेरे पास कुछ काम धाम नहीं है अभी, ओके। एंड डू लेट मी नो कि तुम्हारे हिसाब से कितने ईजी सवाल थे, ओके। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर जो लोग 2024 में दे रहे हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट, डरो नहीं, आराम से पढ़ाई करो।